नहीं, जिस तरीके से उनका सस्पेंशन हुआ है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि हमने 267 के नोटिस दिए हैं, उसके आधार पर मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, दिखाता है जब से इंडिया अलायंस बना है और इंडिया अलायंस का रूपरेखा बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। और वो हर दिन पार्लियामेंट का मैं मानती हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का गला घोटने में लगी हुई है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर बताना चाहिए कि क्यों 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हिंसक घटनाएं नहीं रुक रही हैं, महिलाओं पे घटनाएं नहीं रुक रही हैं, ना होम मिनिस्टर्स को काबू में ला पा रहे, ना मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, ना विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जिनको वहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं की जो हालत है, जो वहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप्स में रह रही हैं, उस पर जाकर ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है, पर हर तरीके से विफल हुए हैं, इसलिए जवाबदेही से भाग रहे हैं और पूरा ये सस्पेंशन का नाटक और ये नाटक करने में लगे हुए हैं। जी वहीं जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो भी कह रहे हैं कि शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, जो सस्पेंशन हुआ उसको लेकर। नहीं, अनुशासन ये पहली बार तो नहीं है कि इतिहास में कोई वेल ऑफ द हाउस गया है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उन्होंने वेल ऑफ द हाउस को तो अपना दूसरा घर माना हुआ था, पार्लियामेंट को इतना ब्लॉक करके रखते थे, तब वो अनुशासन का पार्ट कहाँ था, तब वो शिष्टाचार का पार्ट कहाँ था। तो जिस तरीके से ये सस्पेंशन हो रहे हैं और एकदम वेल कोऑर्डिनेटेड था, वाइस प्रेसिडेंट साहब उनका नाम लेते हैं, इमीडिएटली लीडर ऑफ द हाउस मोशन मूव करते हैं और इमीडिएटली अप्रूवल हो जाता है। तो किस तरीके से ये मैं मानती हूँ विपक्ष का गला घोटने का काम है, उनकी आवाज़ दबाने का काम है, वो जनता देख रही है और जनता ही अब निर्णय लेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं चाहता है, क्यों चर्चा नहीं करने दे रहा। ये आश्चर्य की बात है कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं चाह रहा है, मुद्दे सामने नहीं, सच्चाई सामने नहीं आने दे रहा। ये बिल्कुल गलत है। गृह मंत्री ने खुद ने जब ऑल पार्टी मीटिंग रखी थी, विपक्ष के सारे नेता थे, सब ने राजनीति से ऊपर हटकर ये कहा था कि कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, आप मुख्यमंत्री को हटाएं, आप वहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। पर 1 महीने से ज़्यादा उस मीटिंग को भी हो गया ना, वहाँ पे हिंसक घटनाएं रुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने मौन व्रत अपना तब तोड़ा, वो भी पार्लियामेंट के बाहर तोड़ा, जब वहाँ पे एक जघन्य अपराध वाला एक वीडियो सामने आया महिलाओं के ऊपर जो हो रहा था। और खुद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा ड्रामा रचा इस्तीफा देने का, फिर वापस लेने का। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी तरीके की बातचीत नहीं है। आप प्रधानमंत्री अब सदन में आने को तैयार नहीं है, तो क्यों उनका बचाव किया जा रहा है? प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं सवाल जवाब से? बस हम चाहेंगे कि उस पर चर्चा हो। जी, स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए विपक्ष इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। मणिपुर जिसने वीडियो छुपाया इतने दिन, उस पर चर्चा हम करना चाहते हैं। किसने इतनी सारी दर्दनाक घटनाएं छुपाई हैं इंटरनेट बैन लगाकर, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा ये भी करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का बचाव क्यों किया जा रहा है। 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, खुद बीजेपी के एमएलएस कह रहे हैं, वहाँ के चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस कह रहे हैं, आपके सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला डालते हैं और वो बोलते हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ही नहीं रह गई है। छुपा तो ये रहे हैं, प्रधानमंत्री को बचा तो ये रहे हैं, और ख़ास करके ये अपनी कुर्सी बचा रही हैं, क्योंकि ये तो इनकम्पीटेंट हर मापदंड से हुई हैं। तो मैं तो बस कहूँगी कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, पर ये सामने आने नहीं दे रहे हैं। जैसे मणिपुर में इंटरनेट बैन लगाकर सच्चाई छुपाई गई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का सदन में आकर बैन जो इन्होंने लगाया है वो स्पष्ट होता जा रहा है। जी, मणिपुर में हिंसा हम सभी देख रहे हैं, वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर भी पथराव हुआ है, कई लोग घायल हो गए हैं। इस तरीके की स्थिति क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो बन रही है? आप देखिए, मिजोरम में जो मेटीज़ हैं उनको निकाला जा रहा है, आसाम में और मणिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा है मिजोरम के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, और आप मेघालय में आप ये घटना देख रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का काम, डबल इंजन की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार आएंगे, डबल द ग्रोथ होगी, डबल द विकास होगा। इनका सिर्फ एक ही विकास है, कैसे लोगों को लड़ाते रहें, कैसे हिंसक घटनाएं फैलाते रहें, किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी ना हो और अपने वोट बटोरते रहें। जी, इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कह रहे हैं कि 10 अगस्त के आसपास मुख्यमंत्री जो हैं शिवसेना के,
एकनाथ शिंदे, उनको हटा दिया जाएगा और अजीत पवार जो हैं वो बन जाएंगे। वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं, शिवसेना पार्टी के नहीं हैं। वो उन्होंने जो अभी वो भी चर्चा का विषय है, इलेक्शन कमीशन को उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेने को कहा है। वो एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अभी जो चर्चा चल रही है, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है, खुद एनसीपी के एमएलए जो अजीत पवार जी के साथ हैं, वो रोज़ ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, भावी मुख्यमंत्री। तो अगर वो सामने से कह रहे हैं तो कुछ तो साठगांठ रही होगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ एंड थ्रो मैकेनिज्म किया एकनाथ शिंदे को और उनके 40 गद्दारों को, उनको अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा और उनकी पूरी राजनीतिक करियर को ख़त्म करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। शुरू से हमने कहा था कि ये पार्टी ऐसी है जो अपने खुद के अलायंस को खाने को तैयार है अपने आप को बढ़ाने के लिए। वो उन्होंने करके दिखाया। वो अपने सच्चाई पे कायम रही कि ये लोग अपने अलायंस को के पीठ में भी खंजर घोंप सकते हैं, अलायंस की पार्टियों को भी तोड़ सकते हैं और फिर जो पार्टियां तोड़ी हैं उनको ख़त्म करने का काम जो एकनाथ शिंदे का होगा, उनके 40 गद्दारों का होगा, वो महाराष्ट्र की जनता देखेगी। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।